हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 15 आसपास की सफाई गतिविधि 1 अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाकर लिखिए। का मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं? तो हमारे मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग कचरा कूड़ेदान में फेंकते हैं। खा प्रश्न है, कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों? तो कचरा बीनने वाले कचरे में से प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि चुनते हैं, जिससे इन सभी चीज़ों को बेचकर रुपये वह कमा सके। गा है, यदि 2-3 दिन तक कचरा ना उठाया जाए तो क्या होगा? यदि 2-3 दिन तक कचरा ना उठाया जाए तो कचरा सड़ेगा, जिससे दुर्गंध, मच्छर, कीड़े मकोड़े और अनेक प्रकार का बीमारी भी हो सकते हैं। गतिविधि 2 तालिका में दी गई वस्तुओं में से जिनसे खाद बन सकती है उन पर टिक का निशान और जिनसे खाद नहीं बन सकती है उन पर कट का निशान लगाइए। कचरे का प्रकार, भूसा, भूसा से खाद बन सकता है। सूखे फूल, इससे भी खाद बन सकता है। पेंच और कीले, इससे खाद नहीं बन सकता है। कचरे का प्रकार में प्लास्टिक की चूड़ियाँ, तो इससे भी खाद नहीं बन सकती है। बचा हुआ खाना, इससे खाद बन सकती है। और मरे हुए जानवर, इससे भी खाद बन सकता है। गतिविधि 3 समीर ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उसने उस कचरे को 3 वर्ग में बांटा, जो कि नीचे सारणी में दी गई है। इस सारणी में कुछ और चीज़ें लिखकर उसे पूरा कीजिए। वे चीज़ें जो जानवरों को खिला सकते हैं, वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, अन्य चीज़ें। तो हमने लिखा है या केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, केले के पत्ते, बचा हुआ खाना, दाना, भुस्से, पुराने कपड़े, पुराने डिब्बे, बिजली के तार, पुराने फर्नीचर, पुराने किताब, इन सभी को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अन्य चीज़ें में पॉलीथीन, बोरा, झोला, खिलौना, बैग। गतिविधि 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का आप अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरे का नाम लिखिए। तो हमारे स्कूल में निकलने वाले कूड़े कचरे कागज़, पॉलीथीन, चॉकलेट, बिस्कुट, कुरकुरे, कलम, रबड़, पेंसिल, डिब्बे, चौक, फलों के छिलके इत्यादि निकलते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ग है, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो घर से निकलने वाले कचरों को हम दोबारा उपयोग कर लेते हैं, लेकिन स्कूल से निकलने वाले कचरे को उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। घ प्रश्न है, गांवों तथा शहरों से निकलने वाले कचरों में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो हमने लिखा है कि गांव में कचरा कम होता है, जबकि शहरों में कचरा बहुत अधिक होता है। और गांव में वायु प्रदूषण कम होता है, लेकिन शहर में वायु प्रदूषण अधिक होता है। ड़ है,
आप अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को कहाँ फेंकते हैं? तो मैं अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को हमेशा कूड़ेदान में फेंकता हूँ। गते विधे 5 निम्नलिखित कचरे को छांटकर सारणी में सही जगह पर लिखिए। केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियाँ, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, अंडे का खोल, चाय की पत्ते, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयाँ, गोबर। तो गलने वाला कचरा और ना गलने वाले कचरा। तो हमने गलने वाले कचरे में हरा रंग का प्रयोग किया है। तो केले के छिलके, सूखे पत्ते, चाय की पत्ते, फटा हुआ सूती रुमाल, गत्ते का पुराना डिब्बा, गोबर, ये क्या है? गलने वाले कचरे। और ना गलने वाला कचरा, चिप्स के रैपर, लोहे का टुकड़े, पॉलीथीन के थैलियाँ, कांच के टुकड़े, अंडे का खोल, इंजेक्शन की प्रयोग की गई सुइयाँ। गते विधे 6 रसोई के कचरे को खाद में बदलने के चरण नीचे दिए गए हैं। 1 में है कचरे को एक गड्ढे में डालें। 2 गड्ढे को निचले हिस्से को रेत से ढक दें। 3 है गड्ढे को बोरे या घास से ढक दें। 4 है केचुआ डाल दें। तो इसमें चरणों के सही क्रम पर सही टिक का निशान लगाइए। तो इसमें पहला होगा दूसरा नंबर वाला कि गड्ढे को निचले हिस्से में, फिर होगा 1 नंबर वाला, फिर होगा 4 और फिर होगा 3। यानी ऑप्शन नंबर का सही होगा। गते विधे 7 नीचे 3 चित्र दिए गए हैं। सही आदत वाले चित्र को नीचे सही एवं गलत आदत वाले चित्र को नीचे गलत लिखिए। तो 1 2 3 चित्र है, इसमें सफाई करके डस्टबिन में डाला जा रहा है जो क्या है? सही आदत है। और ये सफाई करके तालाब में डाली जा रही है जो क्या है? गलत आदत है। और ये सारे कूड़े कचरे को नदी बहाव यानी कर रहा है तो ये गलत आदत है। अगला प्रश्न है यानी गते विधे 8 का क्या आपके घर में भी कचरे को छांटकर रखा जाता है? कारण लिखिए। तो हाँ, हमारे घर में भी कचरे को छांटकर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में रख सके, इसलिए कचरे को छांटकर रखा जाता है। प्रश्न है अपने अलग अलग रंगों के कूड़ेदान देखे होंगे। किस रंग के कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है बताइए। तो हाँ, मैंने अलग अलग रंगों के कूड़ेदान देखा है। नीला रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा डाला जाता है। हरा रंग के कूड़ेदान में गीला कचरा डाला जाता है। पीला रंग के कूड़ेदान में मिश्रित कचरा डाला जाता है। गा प्रश्न है आप अपने विद्यालय के साफ सफाई के लिए क्या क्या करते हैं लिखिए। तो हमने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर कि मैं अपने विद्यालय को साफ सफाई के लिए झाड़ू लगाता हूँ, कागज प्लास्टिक को चुनता हूँ और कूड़े को कूड़ेदान में रखता हूँ। गते विधे 9 निम्नलिखित प्रश्नों के 2 उत्तर लिखिए। का पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पॉलीथीन का कचरा को कम करने के लिए हम सभी लोग को कपड़ा, जूट, गत्ता इत्यादि के थैले का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न है कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए? तो कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाले पार्टिकुलेट
प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ग है, यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा? तो यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाएगा तो पानी का बहाव रुक जाएगा और गंदा पानी नालियों से बाहर बहने लगेगा। घ प्रश्न है, पॉलीथीन पर रोक संबंधित सूचना का एक पोस्टर सूचना पट बनाइए। तो यानी कि हमने एक प्लास्टिक का इस तरह का अगर सिंबल रहता है तो इसका अर्थ हुआ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। आप भी अच्छी तरीका से एक चित्र बनाइएगा। गतिविधि 10, सड़ने वाले और नहीं सड़ने वाले पदार्थ का कलोज बनाइए। कोलाज का अर्थ हुआ यहाँ पे चित्र बनाइए। सड़ने वाले पदार्थ, तो सड़ने वाले पदार्थ में होगा फलों के छिलके, जो कि इसमें आप चित्र बनाकर चिपका सकते हैं। बचा हुआ खाना का चित्र बनाकर इस पर चिपकाइएगा। और हरी सब्जियां, ये क्या है? सड़ने वाले पदार्थ। अगला है नहीं सड़ने वाले पदार्थ, तो प्लास्टिक कवर जो नहीं सड़ता है, कांच की बोतलें, धातु के टुकड़े, इसका भी आप चित्र बनाकर इस पर चिपका सकते हैं। अगर ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।